Colleagues, today I am here with a new presentation, आर्टिकल फिलर्स। आज हम लोग आर्टिकल फिलर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आर्टिकल फिलर्स आपके लिए कैसे है ना लाभकारी है, कितना आप लोग पॉइंट्स बना पाए हैं और कितना बेहतरीन ढंग से आप लोग क्लियर कर पाइएगा। आज इस बारे में हम लोग चर्चा पूरी तरह से करेंगे। तो आ जाओ मेरे प्यारो, जितने भी हो मेरे दुलारो, है ना, आ जाइए। आज मैं आप लोगों का प्रोग्राम बिल्कुल पूरी तरह से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, अब आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, अब आप लोग पूरी तरह से आ जाइए ना। पॉइंट्स को हम लोग शुरू करने वाले हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं ना। स्टार्ट हो गया जी, बहुत जल्दी आप लोग पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा वेट तो कर लिया करो, है ना। मालूम है ना, विलन का एंट्री थोड़ा देर में होता है। चलिए देखा जाए, ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग आर्टिकल के फिलर्स पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग आर्टिकल के फिलर पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं पूरी तरह से। तो आज आप लोगों का जितना भी पढ़ा हुआ ज्ञान है वो सारा ज्ञान आज दिखाने का समय आ गया है। हाँ, तो आप लोग रेडी है ना? एक एक थम्स अप देते जाओ। कितना आज आप लोग के अंदर बिल्डअप है, पावर जड़ा आज मैं भी देखूंगा। तो कौन है मेरे साथ जो आज फिलर के प्रैक्टिस में साथ देगा? कौन है मेरे साथ? हु इज विथ मी? है ना, स्टैंड योर हैंड विथ अ थम्स अप। चलिए तेजी से आते जाइए। वाह, वेरी गुड, अरे वाह। चले बढ़ते जाएं। चलिए, अरे वाह, बिल्कुल बेहतरीन आप लोगों का परफॉर्मेंस है। ध्यान भी आप लोगों का काफी अच्छा जा रहा है ना। तो एक एक करके हम लोग प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो तमाम विद्यार्थी जो हैं अपने आप को काफी, है ना, अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा। फिलर्स को मतलब भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, उसी से फिलर्स बनता है। चले ठीक है, चलिए हाँ जी। तो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब एक एक करके देखते हैं आप लोग कितना ज्यादा दिमागी तौर पर मजबूत विद्यार्थी हैं और प्रोग्राम को आप लोग, है ना, चलिएगा ठीक है ना। हम हीरो हैं हीरो आप लोगों रे, है ना। चलो देखो, ध्यान दिया जाए, हम तो ट्रेनर हैं, है ना। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले आप लोगों का जो प्रोग्राम नंबर 1 है, इस प्रोग्राम पर आपकी ध्यान और आपकी पकड़, ये दोनों चीज आज होनी चाहिए, तभी आप लोगों का पूर्ण रूप से चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो आज मैं चाहता हूं कि ये क्लियरेंस जो है आप लोगों को पूरी तरह से हो जाए तो ज्यादा। तो चले ध्यान देते हैं आज हम लोग, और इस प्रोग्राम पर हम लोग और नजर दौड़ाते हैं और एक एक करके इसे हम लोग देखते जाते हैं ना। तो तेजी से आप लोग इसका आंसर फटाफट मार्किंग करना शुरू कर देना, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरह से आप लोगों को आंसर इसमें सबमिट कर देना है। तेजी से कर दीजिएगा। आप लोग का उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत खूबसूरत, आप लोग का उत्तर काफी शानदार है, मैं देख पा रहा हूं। एसएससी का ऑनलाइन जरूर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। थोड़ा नेट इशू रहता है, इतना नेट रहता नहीं है। चलिए आप लोग का उत्तर मिलते जा रहा है, बहुत अच्छा बात है। फटाफट आप लोग दे रहे हैं, है ना। इससे कम बड़ी बात नहीं है कि आप तमाम विद्यार्थी पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं।
आवाज तो आ रहा है भाई मेरे, आज ही आएगा आएगा आवाज आएगा। ऑफ कर दो तो। चले अब आपके उत्तर का दरकार है हमें। चलिए अब एक करके हम मिला देते हैं आप लोगों का पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स आप लोगों ने सही बनाया है, कितना पॉइंट्स आप लोगों ने सही नहीं बना पाया है। तो जरा आज मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि पोर्शंस वाकई आप लोगों का कितना एब्सोल्युटली राइट था, कितना इनकरेक्ट था। तो देखते जाइएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है अ मैन वेंट आउट विथ डॉग, आदमी जो है अपने कुत्ते के साथ बाहर गया। तो कुत्ता में डॉग यहाँ सिंगुलर है, तो आराम से हम लोग ए पॉइंट्स को चुन लेंगे, ए नंबर को यहाँ पर फिल कर देंगे। प्लीज गिव मी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम दीजिए। तो आइसक्रीम को पढ़ के देखो, आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम को नहीं गिन सकते हैं? आसानी से हम लोग आइसक्रीम को गिन सकते हैं, आइसक्रीम को हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। एक ही आइसक्रीम ना है, अरे कोई कहेगा मुझे एक आइसक्रीम दो, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग यहाँ पे एन आइसक्रीम लगाएंगे, बी नंबर। नेक्स्ट ट्रेन विल रीच एट 6 PM। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर में हम लोग द का यूज करते हैं, इसलिए सी नंबर पोर्शन सही होगा। अकबर वाज फेमस किंग, आज जिन बच्चों को बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना है वो विद्यार्थी एकदम बने रहिएगा, है ना, एकदम तमाम चीजों का उत्तर देते जाना है। अकबर वाज फेमस किंग, तो अकबर वाज अ फेमस किंग, यहाँ पे ए नंबर पर लग जाएगा। राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर बॉय के अनुसार ए लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट माने ओ से उच्चारण हो गया, आराम से हम लोग एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। आई हैव अ पोटैटो, मेरे पास एक आलू है और एक प्याज है, तो ओनियन का उच्चारण देखो ओ से होता है, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे, बी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगले पोर्शन की ओर आ जाओ। कितना आप लोगों का सही होता है और कितना नहीं होता है, इस पोर्शन से हमें जानकारी मिलेंगी इसके बारे में, है ना। तो आप लोग रेडी हैं इसके बारे में? जरूर रेडी होंगे, होना भी चाहिए आप लोगों को रेडी। तो एक एक करके फटाफट आप लोग इसे बताएं, है ना, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, बस देखते जाना, फटाफट भरते जाना है कि क्या लगना चाहिए। अरे शर्ट, ओपन द डोर जैसे हम लोग जानते हैं ना, वैसे शर्ट विंडो है, क्या लगना चाहिए? 23 से बताते जाइए। चलिए 23 से लगाओ जोर, एकदम बताते जाना है आप लोगों को एकदम। कोई बात नहीं, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपका मेरा सब सही हो गया, चलिए कोई बात नहीं है सर, है ना, सब आप लोग सुधार ले सकते हैं। आप धीरे, यही तो है, अरे गलत होना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद मेरा गलत नहीं हुआ था, फिर वो उतना पढ़ने से फायदा, गलत तो होना ही चाहिए, एक तरह से वरदान बात है। चले, लगता है आप लोग का क्लियर हो चुका है, जवाब आप लोग 23 से दे दिए हैं, वाह वेरी गुड। और एक ही साथ सबका जवाब दे दिया करो, हाँ जी, वाह एब्सोल्युटली। जिस स्टूडेंट को खाली बस थ्योरी जानना, टीचर के बातें सुनने मन लगती है, वो लोग थोड़ी क्लास करेंगे, है ना। जिन बच्चों को हाँ लगता है नहीं मैं बनाना सकता हूं, मैं बनाता हूं, तो वो स्टूडेंट आज जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आज अग्नि परीक्षा है, आप लोग का ऑप्शन टेस्ट है, तो ये ऑप्शन टेस्ट बहुत बड़ी बात होती है। चलें ध्यान देना है, हम एक एक करके मैच करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, है ना, ओपन द डोर, तो ड डोर बोलते हैं, वैसे शट द विंडो, तो यहाँ द विंडो होना चाहिए सी नंबर। द पंजाब मेल इज फास्ट रनिंग ट्रेन, है ना, तो पंजाब मेल तो एक ही को ट्रेन है ना, तो यहाँ हो जाएगा अ फास्ट रनिंग ट्रेन। आई हैव सेंट फॉर ऑपरेटर, मुझे यहाँ एक ऑपरेटर के तहत भेजा गया था, एन ऑपरेटर माने एक चालक के रूप में हमको भेजा गया है, एन लग जाएगा इसमें, है ना। तो चले उसके बाद है अगला नंबर, द सन सेट्स इन वेस्ट, तो वेस्ट हमारा क्या है जी? वेस्ट हमारा दिशा है, तो जब वेस्ट हमारा दिशा है तो उसमें आपको एक ही बात का ध्यान रख के चलना है, और वो क्या कि इसमें लग जाएगा द का यूज, ठीक है। इट वाज एक्साइटिंग मैच, तो मैच क्या हो रहा है? मैच है कि मैचेस? मैच एक ही गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से एन का यूज कर देंगे, एन एक्साइटिंग मैच। बी शुड हेल्प पुअर, आपको मालूम है ना कि हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, तो आप लोगों को पता होगा द प्लस एडजेक्टिव से पूरा जाति का बोध होता है, यानी कि सी नंबर को हम लोग चूज करके चलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर को पता कर लिया, ठीक है ना। चलें
नेक्स्ट पोर्शंस की ओर हम लोग अपना रुझान ले रहे हैं, है ना। तो देखते जाइए और आप लोगों को इसमें बताते जाना होगा कौन सा पोर्शंस आपके लिए उपयुक्त है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना। फास्ट, मेक इट फास्ट, फास्ट माय ऑफिसर्स, माय डियर्स एवरीवन। कोई बात नहीं, गलत होता है नहीं। एक दो बच्चों को शायद मन नहीं लग रहा है, ऐसा ना करो मेरे भाई। मन नहीं लग रहा है तो टेक्निकल टीम मन लगवा देगा आपको। चले बढ़ते जाएं। वाह, बहुत तेजी से आप लोग उत्तर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट एक ही बार में पूरा का उत्तर दे देते हैं, यह भी एक अपने आप में परिपूर्ण बात है। चलें, आपका उत्तर आ गया है, मैं देख चुका हूं। अब इन उत्तर को मैं फटाफट मैच करता हूं, देखते जाइएगा। ऑक्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो एन ऑक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो डॉग तो एक ही जानवर है, तो वहां पर ए फेथफुल एनिमल लग जाएगा आप लोगों का। द ताज इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताज एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो एक ही बिल्डिंग ना है, तो ए हिस्टोरिकल हो जाएगा। हु इज बेस्ट, द बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, आराम से हम लोग द का यूज करेंगे, सी नंबर को चुन लेंगे। ही इज टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे द का यूज करेंगे, सी नंबर को चुन लेंगे। ही इज प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो यूनिवर्सिटी को उच्चारण करके देखो, यूनिवर्सिटी यस होता है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे ए का यूज करेंगे। इस तरह से इस बात को क्लियर कर दिए। चलिए अगले पोर्शंस की ओर आ जाओ और देखते हैं कितना हम लोग मैच कर पाते हैं अगले पोर्शंस पर या नहीं कर पाते हैं ना। तो इसे फिर से आप लोगों को जवाब देना है ना। चलें, फटाफट उत्तर देते जाएं। वाह, जवाब देने में आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। बना रहे हैं सब ना। अरे वाह, शानदार परफॉर्मेंस, जबरदस्त। चलिए मिला देते हैं आप लोगों का, है ना। लिखा हुआ इट इज अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, जाहिर सा बात है ना। द गोल्डन टेम्पल, तो ये खास जगह का नाम हो गया गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा, है ना, उसी को कहा जाता है। फिर उसके बाद है आप लोगों का रामायण इज रीडिंग, है ना, राम इज रीडिंग, तो राम किताब पढ़ रहा है, एक किताब, कोई भी किताब पढ़ रहा हो, खास नाम वहां पर नहीं दिया गया है। राम इज MSc इन बायोलॉजी, पढ़ के देखो MAC, उच्चारण देखो MAC, एम से भले लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण ए से शुरू हो रहा है, आराम से एन का यूज करेंगे, है ना। उसके बाद मोहन इज गुड सिंगर, तो एक गुड सिंगर, है ना। उसके बाद डू यू टेक एग इन ब्रेकफास्ट, है ना, तो यहाँ पर एग लिखा हुआ है, एग सिंगुलर है, आराम से हम लोग एन का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर चुन लेंगे, है ना। चले अगले नंबर की ओर, है ना। फिर से आप लोग आ रहा है
आज लगता है आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना, पूरा एकदम जिस जबरदस्त जोश के साथ आप लगे हुए हैं कि आप लोग, मेरा भी एनर्जी लगता है सक्स कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग भाई जिस अनुसार से जवाब दे रहे हैं, इतना एनर्जी में हम भी जवाब नहीं दे पाते थे क्लास में, है ना। चलिए, वाह, बड़ा तेजी से हर विद्यार्थियों का औसतन आंसर आ रहा है, कम नहीं है ना। चलिए बढ़ते जाइए, आपका बताना काम है, तेजी से आप लोग बताते जाए। फटाफट कॉमा लगा लगा के लिखते जाइए। अरे देखो, चांद में भी दाग होता है ना, कितना भी खूबसूरत हो, उसी तरह से, है ना, बनाने में अगर एक गलत ना हो तो समझ लो कि भाई आपके ऊपर जो है वो शगुन का काम नहीं कर रहा है। चलें, वाह, फटाफट जवाब आप लोग देते हैं, देखो हम झटाझट दे रहे हैं, इतना जबरदस्त ढंग से आप लोग दे रहे हैं, अरे वाह। वीर बहादुर ही केवल एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, सभी का बस का बात नहीं है ना। बहुत से लोग थक जाते हैं 2-3 बनाने के बाद कि अब मैं क्या बनाऊं। अरे ये सोचो, टीचर नहीं थका एक्सरसाइज बना के लाने में, हम क्यों थके? अरे टीचर को मैं थका दूंगा, रुकिए सर, फटाफट इतना मैं आपको रिप्लाई भेजूंगा कि आप पढ़ते पढ़ते बेचैन हो जाइएगा। चलिए, अरे वाह, हाँ जी, तो अब एक एक करके मैं मैच कर देता हूं, क्योंकि आप लोग का उत्तर मैक्सिमम सही आ रहा है ना, और ये जो आपका मैक्सिमम मिनिमा जो है, इसको हम लोग ध्यान में देते हैं, मैथ नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, देखा जाए और यहां पर समझा जाए। लिखा हुआ आई हैव यूरोपियन फ्रेंड, तो यूरोपियन फ्रेंड एक ही है ना, एन यूरोपियन नहीं होगा, अ यूरोपियन होगा। पढ़ के तो देख लो, यूरोपियन यह से उच्चारण शुरू होता है, इसलिए यहां पर ए का यूज करेंगे। ही इज एबल मैन, तो ही इज एबल पढ़ के देखो, एन एबल मैन हो जाएगा आप लोगों का। व्हाट फूल ही वाज, कितना बड़ा, ये क्या मूर्ख है वह, है ना, ये कितना मूर्ख है वह, तो आराम से हम लोग आ देंगे व्हाट अ फूल, आराम से ए का यूज करेंगे। आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑनरेबल लेडी, है ना, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रिंसिपल ऑनरेबल लेडी, तो ऑनरेबल का उच्चारण देखो, ऑनरेबल, तो ओ से उच्चारण होता है, आराम से हम लोग एन का यूज करेंगे यहाँ पे। इलाहाबाद स्टैंड ऑन गंगा, इलाहाबाद जिसको आजकल आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, गंगा नदी है तो द का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद ही इज ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल ओ से उच्चारण हुआ, आराम से एन को चूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग इस तरह से बना लेंगे। यही था ना आप लोगों का। चले, अब अगले नंबर की ओर हम लोग अपना रुझान कर रहे हैं। अगला नंबर हमारा क्या है रुझान भाई, कैसे हम लोग इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं? आइए मेरे प्यारो, देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बहुत से लोग तो केवल बस ओरल जवाब दे रहे हैं, उनको लिखने से कोई मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, वो लोग लिखते उखते नहीं है, घर पर बैठ के आराम से दोहरा रहे कि देख इसको में ए लगेगा, बी लगेगा, खुद को समझा रहे या अपने दोस्त को समझा रहे, लेकिन लिखेंगे नहीं, है ना। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस, दैट्स रियली इंप्रेसिव, यू नो, है ना। आई विल बी बिकमिंग ऑफ योर फैन। सोच लो, हम आप लोगों के फैन हो जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा तो। जो अनुसार से आप जवाब दे रहे हो, फटाफट फटाफट, इतना तेज आप लोग का चैट जाता है, मत कहो, जबरदस्त, गर्द उड़ा देते हैं। अभी शायद बिहार में इंग्लिश में, पूरे बिहार में भी इंग्लिश में शायद इतना ऑनलाइन कोई विद्यार्थी अगर देख रहे हैं, इतना तेजी से, सभी विद्यार्थी बने हुए बिल्कुल पढ़ने के मकसद से। आज मजा आ रहा है, रोज क्या मजा क्या होता है यार, है ना। मजा होगा तो नेक्स्ट डे सजा भी हो जाएगा। हर चीजों को मध्यस्थता से पढ़ना चाहिए, कि न मजा आए ना उसमें हमको दिक्कत हो, आराम से हमने पढ़ लिया, सीख लिया, ये होना चाहिए। चले तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना, एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, और देखा जाए और समझा जाए। चलिए ध्यान दे जाते हैं। अगर एक्सरसाइज बढ़िया लगे, मजा आ रहा है बनाने में, तो वीडियोस पर लाइक देने में हाथ नहीं घिसता है, तेईस से एक लाइक देते जाए मेरे दोस्त, है ना। चले, अब ये मिला दिए नहीं ना, आ जाओ मैं मैच करता हूं। लिखा हुआ है सीज एमपी, पढ़ के देखो, एमपी, एम पढ़ के देखो, ए से शुरू हो रहा है, तो तय है कि हम लोग यहाँ पे एन को चुनेंगे, है ना, ए को नहीं चुनेंगे। एकता, एकता नाम है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था,
लेकिन यहाँ एकता एक्सप्रेस लगा हुआ है, मतलब यह एक ट्रेन का नाम है। इट इज द नेम ऑफ अ स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन के नाम के पहले द का यूज होता है, आपको तो पता ही है। राम इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पढ़ के देखो, एन ऑनेस्ट लग जाएगा यहाँ पे हम लोगों का। वाटर इज दैट, है ना, अ स्ट्रीम इज वेरी कोल्ड, है ना, वाटर इन दैट अ स्ट्रीम इज वेरी कोल्ड, यानी खास जगह के पानी कह रहा है कि बहुत ज्यादा ठंडी है। तो तय है कि यहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे क्योंकि खास जगह का पानी के बारे में चर्चा कर रहा है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, ये एक फ्रेज है। बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है आराम चारपाई। चारपाई, जीवन जो है वो आराम चारपाई नहीं है ना। तो यहाँ पर बेड ऑफ रोज, ए बेड ऑफ रोजेज हो जाएगा। ये फ्रेज था, याद रखना। 5वां नंबर हो सकता है गलत, लेकिन 5वां नंबर आप लोगों को मैंने बता दिया। माई ब्रदर इज एम ए, मेरा ब्रदर जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स है। तो ए में पढ़ के देख लो, एम ए से उच्चारण हो रहा है। आराम से हम लोग एन का यूज करेंगे क्योंकि उसका उच्चारण अ से अ तक के बीच में हो रहा है, इसी कारण से हम लोग यहाँ एन को चुनेंगे। इस तरह से करके हम लोगों ने अपना उत्तर पूरी तरह से दे दिया और आप लोगों ने इतना बेहतर जवाब दिया है कि मन कर रहा है कि और बनवा दें, और बनवा दें। चले तो देखें, और बनवा देते हैं आप लोगों का। एक एक करके अब आप लोगों को जवाब देना है, रिस्पॉन्स देना है फटाफट, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना। लेट्स स्टार्ट, शुरू करना है हम लोगों को। चले 23 से जवाब देते जाएंगे। बंद करके बाद में नहीं देखना है, यही लाइव का आनंद है। एक्सरसाइज फटाफट एकदम मुंह पर उस समय, बाद में तो अपना प्रैक्टिस करके भी अपना कमेंट सेक्शंस में आप लोग लिखते रहिएगा, लेकिन अभी जवाब देना, है ना, सभी के बस की बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। चलिए ध्यान देते जाना है आप लोगों को। हो गया जवाब? तो आप लोग दे रहे हैं, बड़ा जबरदस्त दे रहे हैं, है ना। चीजों को समझते जाओ भाई, लाइक्स करते जाओ। लाइक्स में कोई कंजूसी नहीं करना है। जब चीजों को बनवाने में हम कंजूसी नहीं करते हैं, मेरे प्रति तुम लोग कंजूसी क्यों रखते हो, है ना, बताओ मेरे दोस्त, है ना। कंजूसी नहीं रखना चाहिए मेरे यार। चलिए 23 से बढ़ते जाएं। हाँ जी, उत्तर मैं आप लोगों का देख पा रहा हूं, है ना। आज आपका किस्मत खुल गया। क्या हो गया आपका जी? किस्मत। वाह, कितना सुंदर एक बात लिखे हैं एक विद्यार्थी। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर स्टिल ट्राइंग, है ना। यानी गलती होने का मतलब है कि अभी तक आप प्रयास कर रहे हैं, ये एक सबूत है। चलिए अब मैं 23 से इसे मैच कर देता हूं और आप लोग यहां पर देखिएगा। मैं साइड ही हूं, सॉरी, मैं साइड ही हूं। देखा जाए, ध्यान देते जाइएगा। ऑनेस्टी इज बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, द लग जाएगा, द बेस्ट पॉलिसी। आपको बता चुके हैं कि ईयर कहीं पर भी दिख जाए हमको ए का ही यूज करना है, इसलिए उसका उच्चारण देखना। उच्चारण पढ़ोगे ना तो गबड़ा जाओगे, है ना। ही वॉज किल्ड एन एक्सीडेंट, सिंपल सी बात है, एक एक्सीडेंट में मारा गया। रामायण इज होली बुक, तो द रामायण, रामायण एक पुस्तक का नाम है, इसी कारण से हम लोग द रामायण को यूज करेंगे। इट इज यूजफुल, यूजफुल को पढ़ के देखो, यूज य से उच्चारण होता है, आराम से ए को चूज करेंगे। ही इज ऑफिसर, वो ऑफिसर है तो एन ऑफिसर है ना, जैसा कि आप लोग हैं या होने वाले हैं। चलिए अगले पोर्शंस की ओर रुझान कीजिए और रेडी हो जाइए पूरी तरह से, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth. Let's start. I'm going to check your improvement. First,
एकदम जियो के दन दनादन ऑफर की तरह आप लोग मारते जा रहे हैं, है ना? वाह, वेरी गुड। हाँ जी, बनाते जाइए। वाह, जबरदस्त। लाइक्स बहुत कम आता है वीडियोस पर, आप लोगों के होते हुए भी। वो इतना कहना पड़ता है, बताओ तो। ये तो आप लोगों को हमेशा चाहिए कि आए टॉप से पहले करते जाएं। चले, खींचते जाए तेजी से। मेरे जैसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया तो क्यों? इससे फालतू क्वेश्चन है। जितना पिछला है एग्जाम से उठा के देखिए तो, आपका जो इंटर का जितना भी क्वेश्चन उठा के देखिए तो इससे बाहर का क्वेश्चन रहता है, एक भी नहीं रहता है, सब ऐसा ही रहता है। उठा उठा के तो नहीं फेंक दोगे, पटक दोगे। इतना तुम लोग के अंदर पावर है, लेकिन तुम लोग हनुमान जी है ना, तुम लोग अपना पावर ही याद नहीं रखते हो। याद कराना पड़ता है कि बहुत पावर हो, था शक्तिशाली हो तुम लोग, बलवान हो, बाहुबली हो तुम लोग। चले, अब मैं इसे मैच कर देता हूं। कितना आप लोग मैच करके चलते हैं या नहीं चलते हैं देखिएगा और समझते जाइएगा कि कितना पॉइंट्स आप लोगों का सही होते जा रहा है और कितना पॉइंट्स आपका सही नहीं होते जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी फॉर मैचिंग? ओके, लेट्स लुक हियर। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, तो एन ऑस्ट्रिच हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना? गोपाल फेल फ्रॉम मूविंग बस, मूविंग बस से गिर गया, है ना? तो चलता हुआ के को बस होगा, एक को बस ना होगा, अ मूविंग बस आराम से लग जाएगा। ही केम बैक इन आवर, वो आवर है, हावर नहीं है, एन आवर का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल सा। कीप टू द लेफ्ट है, तो ऐसे ही बोलने वाला फ्रेज है, आपको बोला गया था कुछ शब्द समूहों में लगता है। यस्टरडे आई सा गर्ल इन द मार्केट, मैंने कल एक लड़की को मार्केट में देखा, तो यस्टरडे आई सा अ गर्ल, है ना? आराम से लगा दो। आई सा एलिफेंट, एन एलिफेंट कर दो, एलिफेंट का वही पॉइंट होता ही है। चले, अब आप लोगों का पॉइंट्स कितना सही कितना गलत हुआ वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट रुझान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना? अगला पोर्शन हमारा कुछ ऐसा आ गया, है ना, जिसमें आप लोगों का दिमाग और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी काम करेगा। फालतू का आप लोग दिमाग लगाओगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। चीजें ए एन लगाने के लिए बहुत सिंपल होती हैं, बस हमें उन चीजों की ओर ध्यान केवल देना होता है। अगर ध्यान देते जाते हैं तो हमारा क्लियर हो जाता है, इतना कुछ नहीं है। बस पढ़ो, उच्चारण देखो, या कहीं द लग सकता है कि नहीं, वो सारे नियम्स को दिमाग में रखते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपका क्लियर होते जाता है। तो तेजी से आप लोग देखते जाएं और बातों को क्लियर करते जाएं। चलिए, वाह, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे काफी अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं जवाब को देने में, इतना जबरदस्त ढंग से दे रहे हैं घर पर बैठे हुए। हमें तो लग ही नहीं रहा कि मैं आप लोग कहीं अलग से पढ़ा रहा हूं, ऐसे लग रहा है तमाम विद्यार्थी, तमाम स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं और मैं उन्हें गाइड करते जा रहा हूं और वो अपना पढ़ने के अलावा कहीं और दिमाग नहीं दे रहे हैं। इससे बेहतर और क्या परफॉर्मेंस हो सकता है जी? आप लोग का जो जवाब आ रहा है अद्वितीय है, अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग, एकदम टू द पॉइंट सब लगे हुए। टोटल विद्यार्थी हम देख के हम फटाफट एकदम मैसेज टिप कर रहे हैं, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है ना? शायद ही किसी और क्लास में इतना तेज से सब विद्यार्थी उत्तर देते हैं जितना विद्यार्थी हमारे में उत्तर दे रहे हैं। वाह, झकास, शानदार। अब मैं इन्हें मैच कर दूं, है ना? चलिए, अब इन्हें मैच करने का आप लोग तैयारी कर लें ताकि मैं इसे मैच कर देता हूं और आप लोग इसे मैच करके देखते जाएं, है ना? क्यों? अच्छा, फिर हमको कहिए कि बीच में आ गया, मैं मैच करने के लिए आया था। चलिए, मैं मैच कर देता हूं, ध्यान देते जाना आप लोग और देखते जाइएगा, ठीक है ना? सुनिएगा। आई सा वन आइड मैन, वन 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 एक लौता ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण ओ से होता है,
जिसका उच्चारण ओ से होता है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वो ओ तो है, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, तो वन का उच्चारण व से होता है, तो व यानी यहां पे ए का यूज होगा। सीता पास द नाइट इन है ना, इन मतलब क्या होता है जी, सराय होता है, इन मैंने सराय होता है, क्योंकि सराय में बिता दी, तो सीता पास्ट इन द नाइट इन है ना। तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज दिमाग में रख लेना चाहिए, और वो क्या, तो सीता जो है वह रात में अपना जो रात बिताई है एक सराय में, तो जाहिर सा बात है इस सराय का कोई खास नाम नहीं है, तो हम लोग इन पढ़ के देख लो, है ना, तो आराम से लग रहा है कि एन इन होना चाहिए, बी नंबर चूज कर लेंगे। आई वॉन्ट टू ईट ऑरेंज, मैं ऑरेंज खाना चाहता हूं, आराम से हम लोग एन का यूज करेंगे, है ना, और किसी का नहीं। माई ब्रदर इज SHO, देखने से तो एस क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट लग रहा है ना, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोगों को एस का उच्चारण देखो, एस ए से शुरू हो रहा है, तो आराम से हम लोग वहां पे एन चूज करके चलेंगे और कुछ नहीं। दिस इज वन साइडेड गेम, वहां पर वन लगा हुआ है, तो आराम से हम लोग ए को चूज कर लेंगे, वन का उच्चारण व से होता है। सी इज ऑनरेबल, ऑनरी मेंबर, है ना, सम्माननीय सदस्य, तो यहां पर देखो, पढ़ के देखो, ऑनरी होनरी नहीं है, ऑनरी है, आराम से हम लोग एन का यूज करेंगे, और इस तरह से हमारा उत्तर बन जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना जबरदस्त ट्राई कर रहे हैं कि मत कहो, इतना बेहतरीन आप लोग का परफॉर्मेंस जा रहा है, जितना बेहतरीन मैंने सोचा कि मैं पढ़ा दूंगा क्लियर, तो आप लोग करोगे नहीं भाई, क्योंकि ऑनलाइन है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन आप लोग जिस अनुसार से उत्तर अपना दे रहे हो, मैं मान रहा हूं कि पड़ोसी के पुत्र से भी आप लोग आगे निकल सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं, हाँ जी, अगले नंबर की ओर हम लोग का रुझान आ रहा है। अगले नंबर पर हमारा क्या है बात, क्या रुझान है, आइए देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें केवल फिफ्थ ही है। 23 जवाब देते जाएं, वाह, सब में ये थोड़े होगा, पागलों का है। ये लड़का कौन है जी जो सब में बोल रहा है कि ये होगा, लगता है लड़का पागल है, पागल है, पागल है। चलिए देखते जाइए, बनाते जाओ। फटाफट 23 से बनाते जाएं, अरे फटाफट लाइक टिपते जाए यार, अब तक तो आप लोगों का लाइक एकदम टप जाना चाहिए था, पार हो जाना चाहिए था, मैं वही चेक कर रहा हूं। I was 3 wrong नहीं, I have 3 wrong। चले, वाह, बढ़ाते जाएं, कदम में कदम मिलाते जाएं, जबरदस्त। हाँ जी, तो आप लोगों ने करीबन तकरीबन आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया। अब वक्त है हमसे उत्तर जानने का कि आप लोग जो हैं वाकई जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए, बातों को मैं समझता हूं और कितना आप लोगों को समझा सकता हूं या कितना आपका सही होता है, इसे देख लो, है ना। हेडेक, यहां पर हेडेक में हमेशा ए हेडेक लगेगा, है ना, सीधे सीधे तौर पर। आई हैव बाउट इंक पोर्ट, इंक पढ़ के देखो, ई से उच्चारण और आराम से एन का यूज करेंगे और किसी का नहीं। आई सा एक्स, एन एक्स यहां पर लगेगा, सिंपल सी बात है ना। द हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन्स, अब यहां देखो हाईएस्ट क्या है जी, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में कैसे नहीं द का यूज करेंगे, बोल मेरे लल्ला, जरूर लगेगा द का यूज। उसके बाद है देयर इज यूनिवर्सिटी इन लंदन, तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का उच्चारण या से होता है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे ए का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग इस बात को जान लेंगे, है ना, पहचान लेंगे और मान लेंगे। तो चलें, ये तो पोर्शन आप लोग का ओवर हो गया।
अगले नंबर की ओर हम लोग रुझान कर रहे हैं। चले 23 से आप लोग बनाते जाएं। चले बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। भगोड़ा लोग भागने में लगे हुए हैं कि मेरे से तो बनने वाला नहीं है, चलो छोड़ो, है ना। मैं तो केवल ऐसे ही क्लास में आता था आउट ऑफ कमेंट करने, है ना। कोई बात नहीं है, गलत उन्हीं से होता है जो बनाने का प्रयास करते हैं। तो 23 से बनाते जाएं आप लोग, तमाम विद्यार्थी। हो गया? चले, बहुत अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस आपका जा रहा है, मैं देख रहा हूं, है ना। आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छे जा रही है। तो अब देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है व्हाट फाइन कैच। तो कैच तो एक ही पकड़ा ना, तो व्हाट अ फाइन कैच हो जाएगा। एस्टरडे ओल्ड मैन डाइड, तो ओल्ड मैन तो एक ही था, एन ओल्ड मैन डाइड, आराम से बी नंबर। ही इज बेस्ट बॉय, बेस्ट सुपरलेटिव है, द का यूज करेंगे सिंपली। उसके बाद इट इज अम्ब्रेला, आराम से हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे। और उसके बाद दे वर इन हरी, हरी के पहले हम लोग ए का यूज करते हैं, हरी। सीता इज, है ना, सीता इज, है ना, प्रीटिएस्ट, प्रीटिएस्ट में ईएसटी लगे, सुपरलेटिव डिग्री है, आराम से द का यूज करेंगे, इसलिए सी नंबर का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। चले, लगता है थक गए आप लोग, है ना। कहो जी सर, है ना, छोटा छोटा हम लोग बच्चे हैं सर, थक जाते हैं सर, है ना। भाई इतना सोचो लिखने में कितना थकावट होता होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी है। तो चले 23 से उत्तर दे, मैं आपका उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं, फटाफट आप लोग देते जाइए, है ना, जल्दी जल्दी, है ना, पॉइंट्स को आप लोग बनाते जाएं। जवाब देते जाओ, सोचना इसमें क्या, फटाफट नहीं लिखने का माने ओरल ही जवाब दे के रखिए अपने दिमाग में कि हाँ इसमें क्या लग सकता है। दुनिया में सूरज एक है तो आराम से उसमें एक का यूज कर देंगे है ना। फास्ट माय डियर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हेन यू replying me, I will check out your answer, how much correct and how much incorrect in the number of your making point. चले, उत्तर तो आ रहा है आप लोगों का। चले, अब मैं इसे मैच कर देता हूं, आप लोग जरा ध्यान देंगे इसके मैचिंग पॉइंट्स के ऊपर कि मैं इसे कैसे मैच करता हूं। तो आ जाओ, मैं इसे मिलाता हूं और उसे ध्यान देके चलता हूं, है ना। देखा जाए, लिखा हुआ है द सन प्राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर लग जाएगा द सन। मैन इज सोशल बीइंग, तो यहां पे हो जाएगा अ सोशल बीइंग। उसके बाद आप लोगों को देखना है अ शिप सैंक इनटू इंडियन ओशन, इंडियन ओशन महासागर है, कोई भी ओशन के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं सिंपली। गोपाल इज ब्रेव बॉय, अब ब्रेव बॉय लगेगा। बॉम्बे इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज करे बिना कैसे रहेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ओबेडियंट, माने इसी क्लास का विद्यार्थी बहुत ही आज्ञाकारी है, माने इस चीज को निश्चित कर रहा है।
तो ये तो प्लूरल है ना, प्लूरल काउंटेबल में तो ए एन लगेगा नहीं कभी भी, तो बस रह ले दे के निश्चित करने के लिए द का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपली जान लेते हैं, है ना। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं आगे भी आपसे और एक्सरसाइज बनवाया जाए, ये आप लोग सारे स्टूडेंट थक गए इतने बनाते बनाते? मुझे अब रिप्लाई चाहिए, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स थोड़ा सा सुस्त हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूं सुस्ती में कोई चीज पढ़ाया जाए, क्योंकि सुस्ती में जो भी पढ़ाया जाएगा वो गस्ती में आ जाएगा। एंड आई डोंट वांट टू मेक द स्टूडेंट इन जस्ट अनएनर्जेटिक है ना मूवमेंट विथ प्लेइंग बिटवीन। हम दोनों आपस में अनएनर्जेटिक मूवमेंट में रहे, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो चले 23 से आप लोग बोलते जाएं, आप लोग का उत्तर मैं देखता हूं और काफी आप लोग सही ढंग से सटीक उत्तर देते हैं, काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोगों को आगे का और पोर्शंस दिया जाए, है ना, इस पर आप लोग पोर्शंस रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे आप लोग थके हुए लग रहे हैं क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स थोड़ा कम है ना। चले, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, यस 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 यस, और बन बाबा, और बन बाबा, है ना। अरे वाह, अरे वाह, आज स्पिरिट आ रहा है, कल कहाँ चला जाता है ना। ये जो तुम लोग जो हो ना, आज मैं ये हूं वो हूं, अरे हमेशा एक रस रहा करो, ठीक ना। चलिए, वाह, वेरी गुड, रहने दें, एक बोल रहे हैं। चलिए बढ़ते जाते हैं। अरे वाह, क्या उत्तर है आप लोग, अप्रतिबिंब अप्रतिबिंब अप्रतिबिंब, गजब का रिस्पॉन्स है, गजब का एनर्जी है आप लोगों में, गजब का एनर्जी है ना। अरे चंद्रगुप्त ने कहा था चाणक्य से कि जब किस्मत में लिखा हुआ है तो मैं प्रयास क्यों करूं, तो चाणक्य ने उनसे बोला कि अरे भाई, शायद किस्मत में लिखा है कि मेहनत करने से ही तुम्हें मिलेगा, इसलिए किस्मत के भरोसे ना रहो, शायद किस्मत इस भरोसे हो कि तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें मिलेगा, तो मेहनत करना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट सोच लेते हैं जे हो वेला होती दुनिया में होती ना, ऐसा नहीं होता है ना। वही होगा जो आप चाहोगे, क्योंकि मेहनत करने से ही किस्मत चेंज होता है, कुछ ऐसे ही काम नहीं चलता है। चले बढ़ते जाते हैं हम लोग, है ना। और आज आप लोगों का बायो का क्लास बंद है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बड़ा आइए, बड़ा मिजाज से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। आज डॉक्टर लोग, है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आज बायो क्लास बंद है आप लोग का, इसका भी ध्यान रखें। चले बढ़ते जाते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं इस पोर्शंस के ऊपर। क्या है भाई ये पोर्शंस? चले फिर से मैंने आपके बीच एक पोर्शंस रख दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ यू शुड सॉल्व इट। अब इसे तनी बना के दिखाओ, है ना, इससे बना के दिखाओ। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम वाकई विद्यार्थी हो, अगर तुम मानते हो कि मैं हूं, तो ठीक है, आप लोग 23 इसे बनाते जाइए, है ना। वाह, बहुत अच्छा, शानदार। 23 से पहले आप लोग जवाब देते जाइए। बनाते, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर व्हाट? आज डॉक्टर साहब को एक सूचना है, जितने भी डॉक्टर साहब हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको एक सूचना है, उनका आज डॉक्टरी का क्लास बंद है, ध्यान रखिएगा। चले, हो गया ना? अरे वाह, फटाफट फटाफट, झटाझट झटाझट उत्तर दें।
चलिए, तो आप लोगों ने अपना अपना उत्तर, अपना अपना पॉइंट, अपना अपना पोर्शंस रखा। अब इन तमाम पोर्शंस के ऊपर मैं मैच करने जा रहा हूं, है ना। तो देखिए अब मैं कैसे मिलाता हूं, इस पर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि हाँ सर आप कैसे इसे मैच कर रहे हैं। तो देखा जाए, समझते जाइएगा। लिखा हुआ है दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर। अब 23 से देखो, ब्यूटीफुल का उच्चारण देखो ब से होता है, तो ब यानी कि वो हो गया क से ज्ञ के बीच में, यानी वो हो गया व्यंजन। आराम से ये का यूज करेंगे, बस सिंपली बात है। माई सिस्टर इज स्टडिंग इन यूएसए। मैंने आपको बताया है कि जिस भी देश के नाम में स्टेट हो, रिपब्लिक हो या किंगडम हो, उस देश में हम लोग द का यूज करते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद तो इसी कारण से द का यूज कर दिए। राम रीड्स, है ना, ट्राइबन। ट्राइबन एक किताब है, तो आराम से हम लोग द का यूज कर देंगे, है ना। उसके बाद है क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का क्लाइमेट यानी खास जगह क्लाइमेट निर्धारित कर रहा है, तो द का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है ना। फिर लिखा हुआ है अंडमान्स आर अ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, है ना। तो अंडमान्स आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे द का यूज देंगे, क्योंकि अंडमान्स क्या है? आइलैंड है। तो आइलैंड के नाम में जनरली हम लोग द का यूज करते हैं। हैव यू रीड लास्ट पोयम? लास्ट क्या है जी? लास्ट हमारा क्या है? लास्ट ऑर्डिनल नंबर है, क्रम बताता है, क्रम बताता है, निश्चित करता है, तो द का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। चलें, ऐसे ना छोड़ेंगे तुझे आज हम, है ना, देखते हैं तुझमें है कितना दम। चलिए, आज दम लगाने का समय आ गया है ना। दिखा दो आज मुझे कि यस सर आई हैव फुल ऑफ दम एंड आई एम फुल रिचार्ज। हम फुल्ली रिचार्ज हैं, इस तरह से आप लोग मेंशन करो अपनी बातों को, मैं देखते जाऊं, समझते जाऊं। चलें, कोई बात नहीं, गलत होते रहता है। जी हाँ, रूल्स तो हम बोलते ही हैं, जनरली जो समान रूल्स रहता है वो भी उतना बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलें, उत्तर तो आप लोगों का काफी अच्छा आ रहा है। वाह, शानदार परफॉर्मेंस, काफी अच्छे विद्यार्थी आप लोग अपना, है ना, लक्षण को अपना काफी एक अच्छा एक तरह से सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, है ना। काफी एक अच्छा पहचान आप लोग दे रहे हैं कि नहीं सर मैं काफी अच्छा मेहनत कर रहा हूं और उसी मेहनत के बदौलत मैं यहाँ पर जवाब दे पाता हूं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चलें, जवाब देते जाएं। तो चले, पॉइंट्स को एक एक करके मैं मिलवा देता हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं पॉइंट्स को मैच कर रहा हूं और एक एक करके आप तमाम पॉइंट्स को देखते जाएं और मिलाते जाएं और इन तमाम चीजों को आप लोग क्लियर कट रूप से समझते जाएं, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है आई रीड दैनिक भास्कर। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर एक पेपर का नाम है, तो द का यूज हो जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर के पहले द का यूज होता है। यमुना एक नदी का नाम है, आराम से द का यूज करेंगे, है ना। आई हैव बाउट यूनिफॉर्म, पढ़ के देखो, यूनिफॉर्म यह से उच्चारण हो रहा है, आराम से यह है, तो ए का यूज कर देंगे उसमें। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब ही केवल एक ऐसा भारत के वन ऑफ द स्टेट है, माने स्टेटों में से एक है जिसमें केवल ओनली वन द आर्टिकल द टेकन बिफोर ऑफ इट, है ना। आर्टिकल द का यूज होता है इसके पहले। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, इसमें तो लगता है द का बहुत बोलबाला है। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, तो दुनिया के हर जगह का इंसान ही मरता है। ये चीजें क्या हो गई, व्यापक हो गई ग्लोबली तौर पर। मैंने क्या बताया था, मैन, वुमेन, फादर, मदर, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, इसका सेंस जब व्यापक हो, माने पूरा दुनिया में वही अर्थ निकलता हो, तो जाहिर सा बात है उनके पहले आर्टिकल नहीं देंगे। जब खास अर्थ हो तो उनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज
करेंगे, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल देना महापाप हो जाएगा। ना हम द दे सकते हैं, ना ए एन दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। बस देंगे नो आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया। ये तो हो गया आप लोग का फिलर्स, आसानी से आप लोग भर लिए एग्जाम्स के लेवल के लिए। इस पर कल चर्चा, क्या मैं कल कॉमन एरर पर चर्चा करूं? आप लोग बोलोगे तब ना। क्या कल मैं कॉमन एरर पर चर्चा करूं? है ना, आर्टिकल का ही कॉमन एरर जो हर एग्जाम्स के लिए सूटेबल है उस दृष्टिकोण से, क्या उस एरर पर मैं चर्चा करूं कल मेरे दोस्त? आप लोग कहो। आपका एक एक थम्स अप और लाइक मैं समझते जाऊंगा कि आप तमाम विद्यार्थी चाहते हो कि सर कल आप कॉमन एरर पर, आर्टिकल का कॉमन एरर पर चर्चा करें सर, और वही चर्चा पर मैं करूंगा, जरूर करूंगा, है ना, अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तब, है ना। तो चलें, आप अपना उत्तर हमें देते जाइए। पंजाब के साथ द इसलिए क्योंकि वही 7 नदियों का वह एक राज्य है। 7 नदियां, हाँ शायद नहीं, 5 नदियों का है, इसी कारण से उसमें द लगाया, खास बनाया गया। यस यस यस, 23 से आप लोग लाइक्स करते जाओ। लाइक्स में बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। लाइक्स देते जाना चाहिए ना आप लोगों को, बताओ, है ना। चलें, वाह बहुत अच्छा, शानदार। मुझे मालूम था कि आप लोग ये चीज जानने के लिए बेताब हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। प्लस आज आप लोगों को, है ना, सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, आज आप लोग जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई आपको चैलेंज कर दिया है कितना ऑब्जेक्ट, लेकिन आप 2 ऑब्जेक्ट बता पाते हो, और उसने बता दिया है कि नहीं 2 नहीं अनेकों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में मुझे बताओ। तो भाई आज, है ना, 2:30 से ऐसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आज 2:30 बजे से आप लोगों को बने रहना है। ऑब्जेक्ट्स के कई प्रकार आपको देखने हैं, जो कि यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, बेतुका है, बेकार है, फिर भी उसे मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आप लोग जानोगे तब ना ऐसा समझोगे। अरे भाई, हम लोग रामायण में पढ़े थे कि भाई राम जी और ये सब मिला के 4 पुत्र थे दशरथ के, और उनकी 3 रानियां थी। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे साथी टीचर्स होते हैं जिन्होंने पता नहीं किसके रामायण को पढ़ा है, वो जो है बताते हैं कि नहीं दशरथ की 6 रानियां थी, है ना, और राम जी के अलावे उनके और 10 भाई थे। मतलब देखा जाए तो दशरथ की 6 रानियां और 10 पुत्र थे। पता नहीं वो लोग कहां से क्या चीज लेके आते हैं, जबकि इंडिया में ही पैदा लेते हैं, अंग्रेजों की चीज में वर्ण विक्षेपन करते हैं। भाई उनको सैल्यूट है, ऐसे कैसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसा गलत होता है। कोई भी आज तक एप्रोप्रिएट ग्रामर के ऐसे किसी भी किताब में इनका चर्चा ऑब्जेक्ट और 2 से अधिक की चर्चा नहीं मिलती है, क्योंकि ये बनावटी ऑब्जेक्ट होते हैं, बनाए जाते हैं, है ना, इसी कारण से ऐसे होते हैं। तो आप लोग 23 से ध्यान रखिएगा, 2:30 बजे ऐसा मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ऐसे आप लोग का रह भी सकता है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और इतना ही नहीं, आप तमाम स्टूडेंट और भी एक बात ध्यान रखिएगा, और वो क्या ध्यान रखना है भाई, तो आप सभी स्टूडेंट को मैंने बताया है कि जनरली कल हो सकता है, कल या आज शाम या कल शाम तक आप सभी स्टूडेंट को पीडीएफ चला जाएगा मेरे भाई। तंग नहीं होना इसके लिए, है ना, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन बहुत बेहतरीन हुआ है। और आप सभी स्टूडेंट 727777 पर अपना कोई डाउट्स हो तो उसे दूर करना, और व्हाट्सअप अपना डाउट्स करना। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेजोगे तो मैं कितनों को देखते रहूंगा, वो गलत हो जाएगा। प्लस एक और है, इंग्लिश बाय SS मनी करके चैनल है ना, जिस चैनल का नाम है 2.0, है ना। तो इस चैनल को आप लोग 23 से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग क्यूज वगैरह जो है इसी चैनल पे हम लोग कभी कभी करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा ऐसे करने का, तो ज़्यादा अच्छा है। जो बने रहना चाहते हैं बनिएगा, और विशेष आप लोग 7272 पे अपना नाम, पता, अपना एड्रेस, डिटेल, रसीद वगैरह सब भेजिएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।